नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 44 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम प्रीलिम्स स्पेशल की तरफ बढ़ चुके हैं और बात कर रहे थे हम टाइगर रिजर्व की। अगर आपने पिछला एपिसोड अच्छे से देखा है तो आपको पता है कि किस तरीके के प्रश्न आयोग फ्रेम करने में दिलचस्पी ले रहा है। जैसे वहाँ पे कौन सी प्रजाति निवास करती है, कौन सी जनजाति निवास करती है, वहाँ पे कौन सी भौगोलिक अवस्थितियाँ मौजूद है, जैसे कौन से पहाड़ मौजूद हैं, कौन सी नदियां वहां से प्रवाहित होती है। इस तरीके के प्रश्न वो प्रोटेक्टेड एरिया के संदर्भ में, संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में पूछ रहा है। उसी संदर्भ में आज हम चलेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की तरफ और बात करेंगे यहाँ पे कौन सी प्रजाति निवास करती है, यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, कौन सी पहाड़ी यहाँ पे मौजूद है, कौन सी नदियां यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब की बात डिटेल में करते हुए यहाँ पे हम जैविक विविधता को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आखिर चर्चा में क्यों बना हुआ है। अगर बात करें हम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की तो देख लीजिए, पहली बार दुनिया में पहली अपनी तरह का क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाने की बात की जा रही है। ये कहाँ बनाने की बात की जा रही है? जैसा कि आपको पता है कि मयूरभंज जिले में क्या अवस्थित है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अवस्थित है। उसी के किस जिले में, मयूरभंज के किस स्थान पर, तो बारीपदा जो स्थान है वहां पर क्या बात की जा रही है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक सफारी बनाने की बात की जा रही है। इसका नाम क्या है, तो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी है। अब इसका नाम मेलानिस्टिक क्यों है, इसकी बात हम करने वाले हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं और उसी के नाम पर, याद रखिएगा, ये दुनिया में बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, अनुवांशिक तौर पर बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। और ये मात्र कहाँ पाई जाती है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, तो वहां पाई जाती है। और उसी के संदर्भ में बात की जा रही है अब एक सफारी बनाने की, और ये दुनिया का पहला ऐसा सफारी होगा। अगर बात करें यहाँ का प्रदर्शन क्षेत्र कितने हेक्टेयर में फैला होगा, तो 100 हेक्टेयर में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको दिख रहा होगा उड़ीसा का मैप। उड़ीसा के हम किस तरफ चले तो आपको उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा और वहीं पे आपको स्थान दिखाई देगा, बारीपदा नाम का स्थान देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, तो हम बात करेंगे ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर के बारे में। ये क्या है ये समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए इसकी IUCN स्थिति जो है वो क्या है, एंडेंजर्ड है यानी संकटग्रस्त है। वहीं अगर हम बात करें कि ये केवल उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में रिकॉर्ड किया गया है और ये किसके आधार पर दिया गया है, तो टाइगर सेंसस जो रिलीज किया गया है 2022 के आंकड़ों के अनुसार, उसमें ये पाया गया है कि जो ब्लैक टाइगर है, ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर है, वो केवल कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे कुल कितने हैं, 16 बाघ मौजूद है, जिसमें से 10 जो बाघ है वो क्या है, मेलानिस्टिक है। अब मेलानिस्टिक क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं, ये तो आपको पता चल रहा है। दूसरा शब्द जो है वो मेलानिन से निकला है, लेकिन ये याद रखिएगा जो ब्लैक टाइगर का ये जो ब्लैक कलर है वो मेलानिन के कारण नहीं है। मेलानिन क्या होता है, एक टाइप का वर्णक होता है, रंग होता है। यहाँ पे बाघ के काले रंग के लिए क्या इस्तेमाल किया है, ये मेलानिन शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन याद रखिएगा इसका कोई भी संबंध मेलानिन की मात्रा से नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसका ये जो ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण कुछ और है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जीन में उत्परिवर्तन है। जीन में उत्परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ, जीन म्यूटेशन के प्रोसेस के कारण ये भाग कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब म्यूटेशन क्या होता है, देखिए हमारे सभी के शरीर में कुछ जीन्स पाए जाते हैं। जब मादा का एग जो होता है पुरुष के स्पर्म से मिलता है तब कोई संतति बनती है, और क्या होता है, पुरुष का कुछ जीन और मादा का कुछ जीन संतति में देखा जाता है। हम इसलिए कहते हैं कि आपकी जो नाक है वो पिता पे गई है, आपकी आंखें जो गई है वो माता पे गई है। ये किसके कारण होता है, माता और पिता के जीन के कारण हमारे में क्या देखने को मिलता है, ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। अब जीन क्या होता है वो समझ लीजिए। हमारे सारे शरीर में क्या होता है, हमारे सभी जो शरीर बना है वो किससे बना है, कोशिकाओं से बना है, जिसे सेल्स कहा जाता है। सेल्स में पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक यानी क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं डीएनए। डीएनए एक टाइप के क्या है, बहुलक है, मतलब डीएनए भी किससे मिलके बने हुए हैं, एकलकों से मिलकर बने हैं। अब वो एकलक कौन सा है, तो डीएनए में जो एकलक पाया जाता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के कुछ
सीक्वेंस के, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या कह दिया जाता है, तो आपका कह दिया जाता है जीन। इतना मामला समझ में आया? मैंने क्या कहा, हमारी जो शरीर बनी है वो सेल से बनी है। सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं डीएनए, और डीएनए एक टाइप का बहुलक है। बहुलक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारी मोतियों की माला अगर जोड़ दी जाए तो वो क्या हो जाएगी, एक टाइप का पॉलीमर हो जाएगी, और उसमें जो एक मोती है, सिंगल मोती है, वो क्या है, मोनोमर है या एकलक है। अब डीएनए जो बहुलक है उसका एकलक क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही जीन कह दिया जाता है। अब म्यूटेशन क्या होता है, इस जीन के सीक्वेंसिंग में, इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग में यदि कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे क्या कह दिया जाता है, तो म्यूटेशन कह दिया जाता है। यदि जीन के सीक्वेंसिंग में परिवर्तन होता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, यदि आप ब्लूप्रिंट बदल देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, अलग ही होगा। तो वो क्या होता है, जीन के अगर सीक्वेंसिंग में अगर यदि हम परिवर्तन कर दें तो क्या होता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट भी अलग बनता है, और इसलिए जो है वो बाघ कुछ ऐसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। इसका संबंध मैं बार बार कह रही हूँ मेलानिन से नहीं है। अब आप थोड़ी सी बातें ये समझ लीजिए कि कौन सा जीन है जिसमें क्या हो रहा है, उत्परिवर्तन, यानी आपको क्या देखने को मिल रहा है, म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। तो नाम उसका क्या है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू नाम का जो जीन है उसमें क्या हो रहा है, उसके सीक्वेंसिंग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हमें बाघ क्या दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो पहली बार नोटिस किया गया था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, ये कब नोटिस किया गया था, आधिकारिक तौर पे ये कब नोटिस किया गया था, तो 1975-76 में ये पाया गया था कि ब्लैक टाइगर की उपस्थिति कहाँ मौजूद है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मौजूद है। तो इतनी बातें की हमने, और थोड़ी सी बातें हम किसके बारे में कर लेते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कर लेते हैं। हमने पहले ही बात कर ली है कि ये कहाँ पर मौजूद है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में मौजूद है। अब इसका नाम किससे पड़ा, नाम पड़ा है इसका रेशम के कपास से, जिसका नाम क्या है, सिमुल कहा जाता है। उसके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इसका नाम रख दिया गया है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड सिल्क कॉटन के पेड़ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मेलेनिस्टिक टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, तो रेड सिल्क कॉटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1956 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जब हमने बात किया था पिछले एपिसोड में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्यों की गई थी, क्योंकि आजादी के समय बाघों की संख्या 40,000 थी, लेकिन बाद में जब कैलकुलेट किया गया तो ये घटकर कितनी रह गए, 1800 रह गए। अब ये चिंता का विषय था, और इसी चिंता के विषय से निदान पाने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, 1973 में की गई थी। और 1973 से 2023 की बात करें तो 50 साल पूरे हो गए हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो 1973 का ही समय था जब क्या किया गया था, इनिशियल तौर पर इसे क्या किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ दिया गया था। अगर बात करें बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो 1994 में घोषित किया गया था। वही हम बात करें MAB नेटवर्क में इसे कब जोड़ा गया था, तो MAB जो नेटवर्क है, मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क है, उसमें कब जोड़ा गया था, तो वर्ष 2009 में जोड़ा गया था। वही हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 जितने मार्क लगाने हैं वो आप लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे निवास करने वाली जनजाति जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्थानिक तौर पर वो उपस्थित होते हैं। तो जनजाति कौन से हैं, कोल्हा है, संथाला है, भूमिजा है, भटूदी है, आपका गोंडा है, खड़िया है, और मनकड़िया है। ये तो बिल्कुल याद रखिएगा, संथाला और मनकड़िया जो है विशेष तौर पर यहाँ पे जनजाति निवास करती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे और कौन से टाइगर रिजर्व मौजूद हैं, तो उड़ीसा के पास 2 टाइगर रिजर्व है। एक की बात हम कर रहे हैं, वो कौन सा है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। वहीं दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप याद रखिएगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो दूसरा टाइगर रिजर्व है। केवल कितने टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व है। किसकी बात की जा रही है, उड़ीसा की बात की जा रही है। आगे चलते और थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व के साथ साथ हाथी रिजर्व भी देखने को मिलेगा, और एलिफेंट रिजर्व जो है वो ये वाला एरिया है जिसमें कुछ क्षेत्र और आते हैं, जैसे आपका हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज मत पूछेगा कि यहाँ ये किस लिए फेमस है, एक तो हम टाइगर की बात कर चुके हैं, और दूसरा कौन सा एनिमल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एलिफेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्षेत्र में ही आपको एलिफेंट
की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ में हमने बात की है रेड सिल्क कॉटन, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिसे क्या कहा जाता है, सिमूल कहा जाता है, और सिमूल के ही नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है, तो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व नाम रखा गया है। यहाँ पे कौन से पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, तो मेघासनी नाम का पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तौर पर यहाँ पे 12 लगभग आपको नदियाँ देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट नदियों की हम बात करेंगे, कौन कौन सी नदियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पे आपको देव नदी देखने को मिलेगी, यहाँ पे ईस्ट देव और वेस्ट देव दोनों नदी आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपको खैरी नदी आपको देखने को मिलेगी, बंधन नदी आपको देखने को मिलेगी, साथ में बूढ़ा बालंगा नदी आपको देखने को मिलेगी, पलपाला नदी आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है कहाँ के लिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेघासनी हमने माउंटेन की बात की है, हमने बात कर रहे हैं पलपाला रिवर की, देव रिवर की, खैरी रिवर की, बंधन रिवर की और बूढ़ा बालंगा रिवर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। वहीं यहाँ पे एक वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। कौन सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, जोरंदा वाटरफॉल है, जो ये क्या हो जाता है, इस क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हो जाता है। आगे चलते और बात करते हैं यहाँ में कौन कौन सी जैव विविधता निवास करती है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे आपको ऑर्किड और 94 अन्य पौधों की लगभग 1000 प्रजातियां देखने को मिलेगी। और रेड सिल्क कॉटन के साथ यहाँ पे साल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, साल और रेड कॉटन सिल्क आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। वहीं जीव जंतुओं की बात करें तो उभयचर की आपको 12 प्रजाति देखने को मिलेगी। वहीं सरीसृप की बात करें तो आपको 29 प्रजाति देखने को मिलेगी। पक्षियों की बात करें तो 264 प्रजातियां देखने को मिलेगी। स्तनधारियों की बात करें तो 42 प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें कौन कौन से यहाँ पर आपको जानवर देखने को मिलेंगे, तो एक तो टाइगर हो ही गया, दूसरा हाथी हो ही गया, तीसरी बात करें तो तेंदुआ, गौर, लंगूर, भौंकने और चित्तीदार हिरण, भालू, नेवला, शाही, कछुआ, मॉनिटर, छिपकली, अजगर और सांभर आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने जीव यहाँ निवास करते हैं। जैव विविधता के तौर पर, जनजाति के तौर पर, अपनी विशिष्टता के तौर पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, परंपरा के अनुसार आपको छोड़ जाएंगे एक अभ्यास प्रश्न के साथ, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। इस सवाल का जवाब आपको इसी एपिसोड में मिल जाएगा। जो कथन सही है वो तो बिल्कुल बढ़िया है, जो कथन गलत है वो क्यों गलत है ये भी आपको बताना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आए। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है काले बाघों की आनुवांशिक विशिष्टता का कारण उत्परिवर्तन है, यानी म्यूटेशन है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, भारत में मेलानिस्टिक बाघ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। वहीं तीसरा कथन आपसे क्या कह रहा है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पहली बार 1950 में ब्लैक टाइगर की उपस्थिति आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया था, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही है, केवल एक, 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए विशेष होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।